Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will fine at your home. I am 4th class teacher from American Islamic School System. So let's start our lecture now. New Oxford Primary Science. Open your books. आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3 डाइजेशन यानी हाजमा। पढ़ते हैं इसके बारे में। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, मुनासिब तरीके से काम करने के लिए द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड, हमारे जो जिसम है उसको खुराक की ज़रूरत होती है। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि जो खुराक हम खाते हैं वो सीधा हमारे जिस्म के हिस्सों तक नहीं पहुंचती। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंसेस विच कैन बी ऑब्जर्व, कि इनको ज़रात पहले ज़रात में यानी कि टूटती हैं या तकसीम होती हैं जज्ब होने के लिए या हज़म होने के लिए। टू डू दिस इट हैज़ अ गो थ्रू सेवरल स्टेजेस, यानी कि इसको इस ज़रिए से पहुंचने के लिए या इसके काम करने के लिए कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है। यानी कि बता रहे हैं कि जो हमारा जिस्म है उसको मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए या उसको अच्छी तरीके से काम करने के लिए उससे खुराक की ज़रूरत होती है, और जो खुराक हम खाते हैं वो सीधा हमारे जिस्म तक यानी कि जिस्म के हिस्सों तक सीधा नहीं पहुंचती, इसको उन तक पहुंचने के लिए कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है। यानी कि पहले कई ज़रात में तकसीम होती है और फिर जाके हमारे जिस्म में यानी कि जो है ऑब्ज़र्व होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं टीथ। अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ, जो बच्चा है वो बगैर दांत के पैदा होता है। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ ओल्ड, और जो दांत है वो जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो उसके चंद माह बाद जो हैं आना शुरू होते हैं। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड्स, कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो सख्त ग़िज़ाएँ होती हैं उनको नहीं चबा सकता। इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स, वो सिर्फ दूध या जो इस तरह की दूसरी लिक्विड्स चीज़ें होती हैं उन पर गुजारा करता है या रहता है। व्हेन इट ग्रोस अ लिटल ओल्डर, जैसे ही वो कुछ बढ़ता है, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड, तो बच्चे को जो है ठोस ग़िज़ाएँ खाने के लिए दांत की ज़रूरत होती है। एट द एज ऑफ अबाउट 3, और जब वो तकरीबन 3 साल की उम्र को पहुंचता है, चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ, तो उसका जो है तकरीबन 20 सेट का जो है ना दांत जो हैं आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बन चुके होते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ। ये जो दांत इसके आते हैं वो बच्चों के दांत या दूध के दांत कहलाते हैं। यानी कि बता रहा है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसके दांत नहीं होते, और वो इस तरह विदाउट टीथ, आपको पता है कि हम जो सॉलिड चीज़ें हैं वो उनको चबा नहीं सकते। तो जैसी जैसी वो ग्रो करता है, जैसी वो होता है तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का, तो उसके क्या होते हैं कि आहिस्ता 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 दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो जब 3 का होता है तो उसके जो है तकरीबन 20 टीथ का सेट जो वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि पिक में नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखें कि बेबी विद 9 टीथ, यानी कि छोटा है तो उसके दांत नहीं है। चाइल्ड विद मिल्क टीथ, जब वो 3 इयर्स का होता है तो उसके आहिस्ता आहिस्ता यानी कि दांत आना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ स्टार्ट अपेयरिंग एट एज 6, और जब वो 6 साल का होता है तो उसके परमानेंट जो हैं दांत आ चुके होते हैं। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। एट द एज ऑफ 6, जब 6 साल की उम्र होती है, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट, जो यानी कि दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड न्यू टीथ अपेयर इन द गैप्स, और जो नए दांत हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट, जो पहला सेट था हमने उसके अंदर पढ़ा था इसमें 20 होते हैं, और जो दूसरा सेट उन्होंने कहा है जो परमानेंट आता है उसके 32 टीथ होते हैं उसमें, विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। इफ़ दे आर लुक आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट आर लाइफ टाइम, कि जब हम इसकी अगर हम इसकी देखभाल पूरे तरीके से करते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमारे आखिरी दांत होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी भर के लिए यानी कि चलते हैं। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ
आर यूज़ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, के जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं, मुंह के अंदर जो सामने वाले दांत होते हैं, वो खुराक को चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या बाइट लेने के इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज 8 टीथ, ये जो दांत हैं 8 होते हैं, विच कट फूड, जो कि खुराक को काटने में मदद देते हैं, आर कार्ड इंसाइजर्स, ये इसको इंसाइजर कहते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसाइजर आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। इंसाइजर्स के अलावा जो इसके साथ दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैनाइन टीथ, बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प, क्योंकि ये जो दांत होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं और इसके अलावा तेज़ भी होते हैं। दे हेल्प टेयर फूड, यानी कि खुराक को बहाने में ये मदद देते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ, यानी कि 2 जबड़ों के दरमियान में ये जो हैं कैनाइन्स टीथ हमारे 4 होते हैं। द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, के जो ये बड़े होते हैं, जो फ्लैटर यानी कि सीधे होते हैं, हमारे जो मुंह के जो पीछे वाले तरफ होते हैं हमारे दांत, उसको हम मोलर्स या प्रीमोलर्स कहते हैं। दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, कि ये जो है खुराक को ग्राइंड करने में और चबाने में मदद करते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर द थॉस टीथ। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको इसके अंदर पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर उन्होंने 4 टाइप्स दी हुई हैं टीथ की, प्रीमोलर्स, कैनाइन, मोलर्स, इंसाइजर्स, जो कि जिसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कहा था, देखें फ्रंट के जो हैं 4 दांत हैं, इनको ये इंसाइजर्स हैं। फ्रंट के ये जो 4 टीथ हैं, 1 2 3 4, ये इंसाइजर्स हैं। और इसके पीछे देखें, जो ये टीथ का 3 टीथ का सेट नज़र आ रहा है, इसको हम मोलर्स कहते हैं। और जो हमने जैसे पढ़ा था कि सेंटर में जो इनके यानी कि जो जबड़ा है उसके दरमियान के जो दांत हैं, उनके साइड के जो दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। और इसके साथ ही ये जो 4 दांत, जो फ्रंट के 4 दांतों का सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैनाइन। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।